हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के ज्योग्राफी हिस्ट्री की बुक साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें और यूँ आगे बढ़ते रहें। आज हम लोग कर रहे हैं पार्ट 4 करने जा रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 में हुआ असहयोग आंदोलन। कौन आंदोलन? असहयोग आंदोलन। तो देखा रहा, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। प्रथम जन आंदोलन था। इस जन आंदोलन के मुख्य 3 कारण थे। असहयोग आंदोलन जो था, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया, यानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था यह असहयोग आंदोलन तथा प्रथम जन आंदोलन था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रारंभ किया गया था प्रथम जन आंदोलन। क्वेश्चन, प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। असहयोग आंदोलन कब से कब तक हुआ? तो असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक हुआ। करा इसमें क्या क्या मुद्दे जो, पहला था करा खिलाफत का मुद्दा। सबसे पहला असहयोग आंदोलन में किसका मुद्दा था? खिलाफत के। आप अगर पढ़ रहे तो बताइएगा, बोला जाता था खिलाफत किसे कहा जाता था? खलीफा किसे कहा जाता था? कहाँ के राजाओं को खलीफा कहा जाता था? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के क्या कीजिएगा, आप बताइएगा। करा कि खलीफत का मुद्दा। दूसरा था पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करने का अत्यंत। तीसरा था स्वराज की प्राप्ति करना। यानी कि असहयोग आंदोलन में 3 चीज़ की मांग की गई थी। वो तीनों में पहला था खिलाफत का मुद्दा, दूसरा था पंजाब सरकार की बर्बरता की कार्रवाई विरुद्ध न्याय, तीसरा था स्वराज की प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? स्वराज की प्राप्ति। करा इस आंदोलन में, कौन आंदोलन? इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया। कितने तरह के कार्यक्रम? 2 तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया। प्रथम मत, अंग्रेजी सरकार को कमज़ोर करने एवं नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विद्यात्मक कार्य। कौन कार्य? विद्यात्मक कार्य, जिसके अंतर्गत उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग करना। करा इसके द्वारा 3 काम किया जाएगा। सबसे पहला काम था उपाधियों का अंत करना और दूसरा था अवैतनिक पदों का त्याग करना। जो तो पद पर दिया गया था, वो सभी लोग क्या कर रहे थे? अपने अपने पद को क्या कर रहे थे? त्याग कर रहे थे। करा सरकारी तथा गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार करना तथा सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार करना। कहा कि सरकारी तथा गैर सरकारी समारोहों का क्या करना? बहिष्कार करना। और तथा सरकारी स्कूलों को, कॉलेजों को बहिष्कार करना। जितना भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा था, सब चीज़ का बहिष्कार करना। बहिष्कार करना का मतलब होता है, बोल सर हमको नहीं समझ में आता कि बहिष्कार करने का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि बहिष्कार करने का मतलब यह होता है कि किसी चीज़ का क्या करना, आप उसको ना मानना। जैसे मान लीजिए हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, आप मेरे कोचिंग में नहीं पढ़ना चाहते, बोल नहीं तुम कोचिंग बंद करो, कोचिंग बंद करो, तो क्या होगा? मेरा बहिष्कार करना होगा। या सपोज लीजिए कोई दुकान खोले हुए, वो दुकान को आप चलाने नहीं देना चाहते हैं, उसको माना कर रहे हैं बार बार कि भाई नहीं तुम दुकान नहीं चलाओगे, दुकान नहीं चलाओगे, तो ये क्या हो गया? बहिष्कार करना के अंतर्गत आएगा। तो कह रहा विधान परिषद, कौन परिषद? विधान परिषद के चुनावों, कौन नावों? चुनावों का बहिष्कार तथा विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार के साथ साथ मेसोपोटामिया में नौकरी के इनकार करना शामिल था। करा कि असहयोग आंदोलन में क्या क्या था? कपड़ा का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, मेसोपोटामिया में जो नौकरी करने जा रहे थे उनका बहिष्कार करना, सरकारी स्कूलों का बहिष्कार करना, सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार करना, यानी कहने वाले परिषद के चुनावों का बहिष्कार करना। यानी सरकार के द्वारा जितना भी काम किया जा रहा था उसमें सभी कार्यों को क्या करना? बहिष्कार करना। ये था कौन आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में द्वारा लाया गया था। करा द्वितीय, कौन थी? द्वितीय रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत, रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत न्यायालय, कौन? न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला करना। करा जो द्वितीय कार्यों पर रचनात्मक का था कि वहाँ पर अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर पंचों का फैसला मानना। अब जो वहाँ पर देखते होंगे, आप भी अभी देखते होंगे, गांव में क्या होता, लड़ाई झगड़ा होता था, क्या पंचायती बैठता था। अब पंचायती में 5 गो पंच रहते थे, जो गांव के हेड रहते थे, मुखिया रहते, या कह सकते हैं गांव के बड़े लोग रहते थे, उनको पंच माना जाता है। या तो कह सकते हैं बूढ़े व्यक्ति रहते थे, उनको पंच मान के कोई भी गुनाह किया गया उसके विरुद्ध, या कुछ लड़ाई झगड़ा हो, या किसी प्रकार के ऐसा काम जो नहीं होना चाहिए, अपमानजनक कार्य हुआ, जिसके द्वारा दोनों गुटों को मिलाकर क्या पंच बैठाया जाता है, जिससे उसमें फैसला लिया जाता है।
उसी प्रकार इसमें भी बोला गया द्वितीय रचना में कि न्यायालय के स्थान पर अब क्या होगा, पंचों को बात माना जाएगा, न्यायालय के बात हम लोग को मानेंगे नहीं। ये सब कौन आंदोलन के अंतर्गत हो रहा था, असहयोग आंदोलन के अंतर्गत। किसके द्वारा कराया जाता था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में हो रहा था। ये कौन सा आंदोलन था, प्रथम जन आंदोलन था। इसमें क्या क्या सब मुद्दे थे, प्रथम मुद्दा खिलाफत का मुद्दा था, पंजाब में बर्बरता का कानून का मुद्दा, तीसरा था स्वराज प्राप्ति का मुद्दा। ये तीनों मुद्दे इसके अंतर्गत चल रहे थे। राष्ट्रीय विद्यालय, कौन विद्यालय, राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेजों की स्थापना, राष्ट्रीय विद्यालय और कॉलेजों की स्थापना ताकि सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार करने वाले विद्यार्थी पढ़ाई जारी रख सके, स्वदेशी की अपनाना, चरखा खादी का लोकप्रिय बनना। कह रहा है कि इन लोग ने कह रहे थे कि राष्ट्रीय विद्यालयों को कॉलेजों का स्थापना करो, राष्ट्र का होना चाहिए, न किसी की सरकार का होना चाहिए, जिसके कारण ताकि सरकारी स्कूलों में कॉलेजों में बहिष्कार करके विद्यार्थियों क्या कर सके, पढ़ाई जारी रख सकें। और वहाँ पर बहिष्कार करना है, ये नहीं कि पढ़ने नहीं जाना है, आप बहिष्कार कीजिए, जाइए बॉयकॉट कीजिए, घंटा में 1 घंटा 2 घंटा आप शांति धरना पर बैठ जाइए, आराम से पढ़ाई कीजिए। जिससे यह होगा कि वहाँ पर रहने वाले टीचरों को, जो वहाँ पर जो कानून व्यवस्था चल रहा है जो कॉलेजों में स्कूलों में, वो कानून व्यवस्था को ठेस पहुँचे और उससे कुछ समझ में आए, जिसके लिए ये अपनाया गया। यहाँ पर कह रहा था स्वदेशी अपनाओ, जो भी चीज़ करना है स्वदेशी अपनाओ। विद्यार्थियों को बोला जा रहा था कि आप लोग विदेश को वस्तुओं को ना यूज करके, या पूरे देशवासियों को बोला जा रहा था विदेश की वस्तुओं को ना यूज करके किसका भी वस्तुओं को यूज करें, स्वदेश, यानी कि देश में जो बना हुआ वस्तु उसका यूज करें। और चरखा खादी का लोकप्रिय बनाना। और क्या था, चरखा जो खादी था पहले तो मशीन से बन रहा था, विदेश से मशीन से बन के आता था क्या कपड़े, लेकिन भारत में कौन चीज़ बनता था, चरखा से। इसलिए अगर चरखा का बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे चरखा में बहुत सारे उत्पादन हो गए, जिससे लोग वस्तुओं को क्या कर सके, पहन सकें, और चरखा में भी क्या होगा, विस्तार होगा, और चरखा लोग भी चलाएंगे, जिससे रोजगार प्राप्त होगा। और उससे बने वस्तुएं जब बनेंगे तो उसमें स्वाभाविक बात है कि इसका रोजगार क्या होगा, बढ़ेगा। तिलक स्वराज कोष हेतु 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना। और क्या तो तिलक स्वराज कोष हेतु जो स्वराज में क्या करना, 1 करोड़ रुपया का इकट्ठा करना, जिससे 20 लाख चरखों का संपूर्ण भारत में वितरण कराना शामिल था। कहा कि इसको क्या किया जाए, सभी को 1 करोड़ रुपया तिलक क्या करे, पैसा इकट्ठा करे, जिससे 20 लाख चरखा कर देकर पूरे भारतवासियों को क्या किया, वितरित किया जाए। जिससे उनके पास चरखा ना है तो घर में रहे तो चरखा फ्री में अगर उनको अवेलेबल करा दिया जाए, जिससे वह चरखा का उपयोग करके क्या कर सके, अपना स्वराज प्राप्त कर सके। और स्वराज प्राप्त करने के साथ साथ और क्या कर सके, अपने व्यक्तिगत जीवन को आसानी से चला सके। अब सवाल उठता है कि आंदोलन का प्रारंभ कैसे हुआ, इसके बारे में क्या क्या है, जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। आंदोलन का आरंभ कैसे हुआ, क्या हुआ, जिसके बारे में समझते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जनवरी सन 1921 ईस्वी में, 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। कौन आंदोलन की शुरुआत हुई, असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। कब असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिला। यही कारण था कि संपूर्ण भारत में क्या मिला, असहयोग आंदोलन के पूर्ण रूप से सफलता मिला। विदेशी कपड़ों बहिष्कार एवं छात्रों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार जारी रहा। यही कारण है कि सभी विदेशियों का वस्तुओं को, कपड़ों को छात्र द्वारा, सरकारी स्कूलों द्वारा, सभी द्वारा क्या रहा, बहिष्कार जो यानी कहने वाले उसके जो पोशाक होते थे, ड्रेस होते थे विदेशी का, वो नहीं पहन कर जाते थे। पढ़ना जाना है लेकिन उस ड्रेस को नहीं पहन के जाना है, जिससे क्या पता लगे, सरकार को लगे कि क्या कर रहा है, सभी लोग स्टूडेंट भी, छात्र भी हैं, क्या कर रहा है, बहिष्कार कर रहे हैं। आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय, आंदोलन के द्वारा कौन विद्यालय, राष्ट्रीय विद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ जैसे शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना की गई। यही हुआ जब बहिष्कार होने लगा तो बहुत सारे हिंदू मुस्लिम, क्या हिंदू के नाम पर मुस्लिम के नाम के बहुत सारे, यानी कि कह सकते हैं हम हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, हम एक तरीके से कह सकते हैं क्या चीज़, सब देश, यानी देश के नाम पर या देश के लिए क्या कि कॉलेज खोला गया। कब, जब ये आंदोलन आरंभ हुआ तब, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसी स्कूल में पढ़े जाए, वही कॉलेज में पढ़े जाए जो देश का है, सब देश का है, ना कि विदेश का है।
मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास जैसे बड़े बड़े बैरिस्टरों ने अपनी चलती वकालत को छोड़ आंदोलन में नेतृत्व प्रदान किया। और उस समय मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, कौन दास? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू बड़े बड़े बैरिस्टर थे। बैरिस्टर मतलब क्या होता है? जो वकील होते थे, उसमें वकील थे। उन्होंने चलती अदालत में, अदालत चल रहा है और क्या कर रहा है, अदालत चलते चलते वो कार्रवाई हो रहा है, वकालत हो रहा है, बहस हो रहा है अदालत में, और उसको छोड़ के जो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे उस वकालत को छोड़ के और क्या चीज़, स्वदेशी आंदोलन में भाग लिए, क्या कह सकते हैं, असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए चले आए। प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत 17 नवंबर 1921 को मुंबई में राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल के साथ किया गया। और जब प्रिंस ऑफ वेल्स के जो प्रिंस आए, राजा हैं, उनका 17 नवंबर 1921 को क्या किया गया, मुंबई के राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल यानी हड़ताल, पूर्ण रूप से हड़ताल था, उस हड़ताल में उनको क्या किया गया, स्वागत किया गया। हड़ताल के मान्यता प्राप्त करते हुए, यानी कह सकते हैं हड़ताल के मद्देनजर रखते हुए, या जब आए तो हड़ताल पूरा अपने चरमोस को था। सरकार ने आंदोलन को गैर कानूनी करार देते हुए, सरकार ने क्या किया, आंदोलन को गैर कानूनी करार देते हुए लगभग 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। सरकार ने आंदोलन को गैरकानूनी करार दिया। सरकार के द्वारा कहा गया जो आंदोलन चल रहा है, सत्याग्रह चल रहा है, ये कानून के द्वारा नहीं, कानून के दायरे में नहीं आता है, गैर कानूनी है, जिसके तहत 30,000 लोगों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया। तो सरकार उसमें था किसका, ब्रिटेन का। तो गिरफ्तार कौन करवाएगा, ब्रिटेन वाले करवाएंगे। गिरफ्तार के विरोध में गांधी जी ने सरकार को सविनय अवज्ञा आंदोलन की धमकी दी। और जब लोग 30,000 लोगों को जब गिरफ्तार किए तो महात्मा गांधी ने क्या किया, तो धमकी दिया सरकार को कि अगर नहीं उनको छोड़ा दिया जाएगा तो मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन करूंगा। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा चौरी में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरोध में भीड़ ने थाना पर हमला करके 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली। यही कारण वो इसी समय जब यहाँ पर सवज्ञा गांधी जी बोल रहे थे कि अगर 30,000 लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा तो हम क्या करेंगे, सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन करेंगे, जो धमकी सरकार को दे रहे थे। उसी बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर राजनीतिक लोग विरोध कर रहे थे, जिसमें विरोधियों ने क्या किया, भीड़ में थाने में हमला कर दिया। और 5 फरवरी 1922 को वहाँ 22 पुलिसकर्मी थे जो थाने में, उस 22 पुलिसकर्मियों को क्या कर दिया गया, मार दिया गया, जान से मार दिया गया। गांधी जी समझ गए कि जनता अभी व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। गांधी जी समझ गए, जब वहाँ पर हमला हुआ, 22 कर्मियों को मारा गया, तो गांधी जी समझ गए कि अभी सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन के लिए सभी लोग तैयार नहीं हैं। अब क्या सर, इस सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन है क्या? ये आज्ञा, अपने आप को यह आज्ञा देना है कि हम इतने दिन तक हड़ताल पर रहेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, अब बैठे रहेंगे, बैठ के हड़ताल करेंगे। यह ना कि क्रोध में आकर, आक्रोश में आकर किसी को मारना पीटना, ऐसा कोई कानून या कोई रूल या कोई नियम ऐसा नहीं लागू करेंगे। इसका मतलब ये होता है सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन के मतलब। फलता 12 फरवरी 1922 को गांधी जी ने निर्णयानुसार आंदोलन को स्थगित कर दिया। यही कारण हुआ कि जब ज़्यादा मारपीट होने लगा, बहुत सारे हमले लोग मरने लगे, यही कारण क्या किया, गांधी जी ने क्या किए, आंदोलन को क्या स्थगित कर दिया। उन्होंने बोला कि इस आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को अभी स्थगित किया जाता है। तो ध्यान देने योग्य बात, बोल कैसा बात दर, ध्यान देने योग्य बात, बोल क्या था, आपसे प्रश्न पूछेगा कि असहयोग आंदोलन को कब खत्म कर दिया गया, कब निर्णायक मोल नहीं लिया गया। तो असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को गांधी के द्वारा स्थगित कर दिया गया। तो आपसे प्रश्न पूछेगा असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया, तो असहयोग आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, नीचे में कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। करा गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा, कौन जी, गांधी जी, ब्रिटिश सरकार, कौन सरकार, ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1922 ईस्वी में गिरफ्तार करके 6 वर्ष के कारावास की सजा दे दी गई। यही कारण हुआ कि गांधी जी को ब्रिटिश के सरकार ने क्या कर दिया, गिरफ्तार कर दिया। कब, मार्च 1922 ईस्वी को। और उसके बाद मार्च में, फरवरी में तो स्थगित कर दिए, लेकिन फिर भी क्या हो गया, मार्च में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके कई महीने के 6 वर्ष के कारावास सजा सुना दी, यानी कि इन्होंने 6 साल का क्या हो गया, जेल हो गया। किनको, गांधी जी को।
जैसे ही जेल हुआ तो असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित हो जाने और गांधी जी के गिरफ्तार के कारण खिलाफत के मुद्दे का भी अंत हो गया। और जैसे ही गांधी जी गिरफ्तार हो गए और सवैया आंदोलन क्या हो गया, असहयोग आंदोलन खत्म हो गया, बंद हो गया। इसी के कारण खिलाफत आंदोलन जो चल रहा था, वो मुद्दे चल रहा था, वो खिलाफत आंदोलन का मुद्दे भी धीरे धीरे क्या हो गया, शांत हो गया। हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई और हिंदू मुस्लिम एकता क्या होगी, भंग होगी तथा संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। अब पूरे भारत में, कौन भारत, पूरे भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। जो जिस प्रकार से सांप्रदायिकता चल रहा था, लोक प्रवक्ता कानून चल रहा था, वही कानून फिर से स्टार्ट हो गया, प्रारंभ हो गया कह सकते हैं। न ही स्वराज की प्राप्ति हुई और न ही पंजाब के अन्यायों का निवारण हुआ, लेकिन इस असफलताओं के बावजूद इस आंदोलन में महान उपलब्धि हासिल की। नहीं क्या हुआ आंदोलन में, न तो खिलाफत का मुद्दे पर काम हुआ, न तो स्वराज का मांग पूरा हुआ, न तो पंजाब के साथ बर्बरता का जो कानून बना था वो भी कानून हुआ। यानी कि ये आंदोलन क्या कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं फ्लॉप रह गया, फेल हो गया, सक्सेस नहीं हो पाया। कौन आंदोलन, असहयोग आंदोलन करा। लेकिन इसके फलस्वरूप भी बहुत सारे उपलब्धियां प्राप्त हुआ। कुछ तो हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग फेल होते हैं, हारते हैं, कुछ ना कुछ उससे कुछ तो कुछ नया जरूर सीखते हैं। कांग्रेस एवं गांधी में संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ। यही कारण हुआ कि गांधी जी और संपूर्ण भारतीय जनता में कैसा विश्वास का हुआ, और जनता में का विश्वास का जागृत हुआ। समूचा देश पहली बार एक साथ आंदोलन हो उठा। यही कारण हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ था कि पूरा समूचा भारत असहयोग आंदोलन में एक साथ सामने खड़ा हुआ था। इससे तो यह साबित हो गया, यह पता चल गया भारत के निवासियों के बारे में कि भारत के लोग, रहने वाले लोग, जनता या भारत के निवासी हैं, वो भी क्या चाहते हैं, स्वराज की मांग चाहते हैं, वो भी स्वतंत्र होना चाहते हैं। ये पहला मंशा क्या हो गया, पूरे भारत को पता चल गया। पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली तथा चरखा एवं करघा को भी बढ़ावा मिला। यही कारण हुआ, पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने वाली भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिला। किसका मान्यता मिला, हिंदी को। पूर्ण रूप से भारत में हिंदी लागू हो गया और हिंदी चरखा और कंघा का भी बढ़ावा मिला। और जो चरखा 1 करोड़ रुपया तसला गया था, जिसमें 20 लाख क्या चरखा बांटे गए थे, इस चरखा का भी क्या हो गया, बढ़ावा हो गया। किस में, इसी असहयोग आंदोलन में। तो कह सकते फ्लॉप हुआ, पूर्ण रूप से नहीं हुआ, लेकिन जो चीज़ के लिए सहयोग आंदोलन किया था वो तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन उसके विपरीत फल देखा जाए तो कुछ प्राप्त हुए, कुछ चीज़ जो थे जो हमारे हक में आए। जैसे क्या हुआ, चरखा का सम्मिलित होना, चरखा स्वदेशी का अपनाना, नए नए कॉलेज खुलना, और क्या हुआ ना, पूरे देश को एक साथ जुटकर आगे देखकर सभी जो सैनानी थे या कह सकते हैं सभी जो क्रांतिकारी थे, उनको अंदर एक विश्वास उठा कि हमारा जनता, हमारे जो घर के, हमारे जो देश के लोग हैं, वो भी किसको सपोर्ट करेंगे, मेरे को ही सपोर्ट करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन आंदोलन, सभ्य अवज्ञा आंदोलन। जो गांधी जी तो स्थगित कर दिए थे, वो सोचे थे अभी तो तैयार नहीं था, तो लेकिन क्या हुआ, जो देखते हैं इसमें सभ्य अवज्ञा आंदोलन में कैसे क्या हुआ, जो समझने का प्रयास करते हैं। करा ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में 1930 ईस्वी में शुरू किया गया सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन। ध्यान देने योग बात, कैसा बात, ध्यान देने योग बात। क्वेश्चन पूछेगा, ये जो ब्रिटिश के औपनिवेशिक बात था उसके खिलाफ गांधी जी ने स्टार्ट किया 1930 में स्टार्ट किया सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन पूछेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ हुआ। किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ, तो महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। कब हुआ प्रारंभ, 1930 में हुआ प्रारंभ। सविनय अवज्ञा आंदोलन दूसरा ऐसा जन आंदोलन था जिसका सामाजिक आधार काफ़ी विस्तृत है। जो बहुत सारा आंदोलन ऐसा हुआ, जन आंदोलन था जिसका सामाजिक आंदोलन काफ़ी विस्तृत था। इसका बहुत सारे जो सामाजिक आंदोलन थे, बहुत सारे क्या थे, विस्तृत थे। उस सभी आंदोलन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। कह रहा था, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, कौन आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई थी। जब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था तो जो भी आंदोलन हो रहा था, सब आंदोलन एक खत्म हो गया। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया, बैठ गया, उसमें कोई काम रहा नहीं, यानी कि स्थगित हो गया। इसका कहने का तात्पर्य हुआ कि सवज्ञा अवज्ञा आंदोलन में ज़्यादातर लोग कुछ कर पाए नहीं, सब लोग शांत हो गए। इसके आगे आओ कोई आंदोलन करने के लिए सोचे भी नहीं।
परंतु इसी बीच कुछ ऐसे घटनाक्रम की पुनरावृत्ति हुआ, लेकिन जो शून्य पड़ गया था, स्थगित हो गया था आंदोलन, उसी बीच कुछ ऐसे घटना को फिर से दोहराया गया, फिर से हुआ, जिससे मृतप्राय राष्ट्रवाद को एक नया जीवन प्रदान किया। यही कारण हुआ कि जो मृत राष्ट्र थे उसको एक नया जीवन प्रदान हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझा जा सकता है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसको क्या क्या कारण थे, उस सभी कारणों को हम लोग क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला था साइमन कमीशन। कौन कमीशन? साइमन कमीशन। वो सर साइमन कमीशन क्या था, जो हम लोग समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। 1919 में एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि 10 वर्ष के पश्चात, कई वर्ष के पश्चात, 10 वर्ष के पश्चात, 10 वर्ष के पश्चात एक एक्ट को पारित करते हुए समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी 10 वर्ष के पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि साइमन कमीशन क्या था, कि साइमन कमीशन जब बना था, लागू हुआ था 1919 में, तब कहा गया था कि हर एक 10 साल के बाद इस साइमन कमीशन में रूल में, नियमों में बदलाव किया जाएगा, जो कि बदलाव किया नहीं जा रहा था। परंतु इस समय के पूर्व ही नवंबर 1927 को ब्रिटिश सरकार ने इंडिया स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन किया, जिससे आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है। 1927 में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन जो स्थापित किया गया, उसी को क्या कहते हैं, साइमन कमीशन कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बताइएगा, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का गठन कब हुआ, तो 1927 नवंबर 1927 में। यानी कह सकते हैं साइमन कमीशन का क्या हुआ, आगमन कब हुआ, स्थापना कब हुआ, तो नवंबर 1927 में। तो कौन देने योग बात, ध्यान देने योग बात। तो आप इसे क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, उतार लीजिए, छाप लीजिए, नोट में जो हम स्टार मारते हैं, ध्यान देने योग बात बोलते हैं, जो बोलते हैं कि इसको इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, उस सभी को टू दी पॉइंट आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, जिससे आपको नोटबुक भी तैयार हो जाएगा और इस जब पढ़िएगा तो आपको समझने में कोई परेशानी ना होगा, एग्जाम में भी आपको इसको मदद मिलेगा। यह आयोग 7 सदस्यीय था। यह आयोग कैसा सदस्य था, 7 सदस्यीय था, जिसकी सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसका जो आयोग का जो स्थापना हुआ, यहाँ पर जो कितने थे, सभी 7 सदस्य थे। और 700 सदस्यों को क्या किया गया, सभी सदस्य कौन थे, अंग्रेज थे। किसमें, साइमन कमीशन में जो बनाया गया था, रूल नियम बनाया जा रहा था, उसमें 7 सदस्य आए थे और 7 के 7 कौन थे, अंग्रेज थे। यहाँ का इंडिया कोई नहीं था। और रूल किस पर बन रहा था, कानून किस पर बन रहा था, इंडिया वाले लोगों पर बन रहा था, और उसमें इंडिया वाले लोग थे भी नहीं। सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। कौन साइमन, सर जॉन साइमन। कौन मैन, साइमन। कौन जॉन साइमन, सर जॉन साइमन। इसलिए इसको साइमन जो हेड थे, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या, साइमन कमीशन। इस साइमन के अंतर्गत ही कि इसको अध्यक्षता के अंतर्गत इसकी स्थापना किया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा कुछ साइमन कमीशन। तो सर जॉन, क्वेश्चन पूछ देगा साइमन कमीशन की स्थापना किसके द्वारा, किसके अध्यक्षता में कराया गया, तो सर जॉन साइमन के अध्यक्षता में क्या किया गया, कराया गया। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। यही कारण था कि इस कमीशन का उद्देश्य क्या था, संवैधानिक सुधार। कौन सुधार, संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करता था। परंतु भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध तत्वर्ती तथा तीव्र प्रतिक्रिया हुई। यही कारण हुआ कि परंतु भारत के साइमन कमीशन के विरुद्ध क्या हुआ, तत्वर्ती तथा तीव्र प्रतिक्रिया हुआ। कौन प्रतिक्रिया, तीव्र प्रतिक्रिया हुआ। विरोध का मुख्य कारण कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा जाना। अब इसका विरोध होने का मुख्य कारण यह था, नियम बना था, उससे कोई नियम का विरोध किसी को नहीं था। जब ये नियम बना था, इसमें 7 सदस्य जो 7 के 7 अंग्रेज थे, इससे लोगों को तकलीफ था कि भारत के लिए कानून बन रहा था, भारत के लिए नियम बन रहा है, भारत के लिए सारा चीज़ बन रहा है, और इसमें भारत का लोग ही नहीं सम्मिलित हैं। इसलिए इन्होंने क्या किया था, विरोध कर रहा था। तथा भारत के शासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। 3 फरवरी 1928 को बम्बई पहुंचने पर साइमन कमीशन का स्वागत काले झंडे, हड़ताल और प्रदर्शन से हुआ। जब साइमन कमीशन के जो लोग 7 सदस्य थे, कब पहुँचे, 3 फरवरी 1928 में पहुँचे। तो इनका जो क्या हुआ, जो साइमन जो काले यहाँ के लोग थे मुंबई में क्या किया, साइमन कमीशन का स्वागत क्या चाहिए, काले झंडे को दिखाकर किए और हड़ताल के प्रदर्शन करते हुए कर दिए।
प्रदर्शनकारियों ने साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक, उन्होंने क्या कहा, जो हड़ताल जो कर रहे थे, जो थे उन्होंने बोल रहा था कि साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। जो साइमन का अध्यक्षता मारा था, तुम लोग वापस जाओ, तुम लोग 7 सदस्य हो, जो भी रूल बनाओगे तो अपने देश के हिसाब से बनाओगे, मेरे देश के हिसाब से, हमारा लिए क्या बुरा है क्या भला है कौन बताने वाला है तुमको। तुम आए हो विदेश से, रूल बना के क्या हो जाएगा, चले जाओगे, और हमको आप तो बनाइएगा विदेश के रूल के हिसाब से, यहाँ पर रहने वाले लोग रूल के हिसाब से तो बना नहीं पाएगा, जिससे हम लोग को यहाँ रहते हैं, जिससे हम लोग को बहुत परेशानी, दिक्कत, समस्या, तकलीफ हो सकता है। इसलिए इन लोगों को कहना था कि इन प्रदर्शनकारियों को कहना था कि जब रूल बना रहे हैं तो इसमें भारत के लोग भी इसमें सम्मिलित हो। उस नारे लगाया। इस प्रकार साइमन कमीशन विरोध आंदोलन में तत्कालीन रूप से एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष को जन्म दिया। यही कारण हुआ कि इसी के कमीशन के विरोध में आंदोलन में तत्कालीन रूप से एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष का जन्म दिया। अब एक बार फिर देश के संघर्ष के लिए कमर कस चुका था। यही कारण हुआ कि एक और नया कमीशन आया, जिसके कारण जो शून्य पड़ गया था, सहयोग आंदोलन में खत्म हो गया था, तो साइमन कमीशन आया, सवैया अवज्ञा आंदोलन आया, जिसके विरुद्ध में सबसे पहले साइमन कमीशन का विरोध किया गया, जिसमें साइमन गो बैक का नारा दिया गया। इसके संघर्ष में कमर कस, यानी कहने का मतलब फिर से एक उतार चढ़ाव आया, जिससे लोग स्वतंत्रता की मांग करने लगे, जिससे क्रांतिकारियों का और मनोबल बढ़ गया। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूं, तो आप एक सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर ही सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको धन्यवाद करता हूं, और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ। अब मैं अंत में आपको यही कहूँगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीक़ा से काम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। तो आपका अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें।